हाँ जी फ्रेंड्स, आपका मैं अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? खाली बैठे हैं? आपके पास मोबाइल है? अच्छा, आप सुबह कहाँ गए थे? बारिश हो रही है? धूप निकली है? तो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच में से एक वर्ब, जिसे कि हिंदी में क्रिया और उर्दू में काम या किसी चीज़ का होना कहा जाता है, उसे क्रिया या काम करना, किसी चीज़ का होना, काम करना इत्यादि जो वर्ड्स इन चीज़ों को बताते हैं, चाहे वो हिंदी के वर्ड्स हों या उर्दू में बोले जाने वाले। मीठी भाषा जो कि एक रस चाशनी घोल देती है मन में, ऐसी उर्दू भाषा। उसके बाद तीसरी हमारे साथ इंग्लिश और जुड़ गई है, इंग्लिश भाषा, लैंग्वेज। ये चाहे विदेशी हो, लेकिन उर्दू और हिंदी तो हमारी अपनी ही भाषाएं हैं और जाने अनजाने मिक्स करके हम लोग बोलते रहते हैं। अब वर्ब क्या है? वर्ब कोई भी ऐसा वर्ड या शब्द या लफ्ज़ होता है जो कि किसी काम के होने, काम के ना होने या किसी चीज़ के होने या ना होने के बारे में बात करता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एनीथिंग, whatever is being done, will be done, was being done हो, कोई क्रिया हो। और क्रिया भी ये मेन समझ लीजिए कि किसी भी काम करने में एनर्जी खर्च होती है, ताकत लगती है। तो ताकत लगा के जो भी काम किया जाएगा उसको हम वर्ब कहेंगे। किसी चीज़ का होना ना होना, विचार करना। अभी हम कहेंगे थकावट हो रही है, तो हो रही है ना, क्या हो रही है? थकावट। तो ये भी वर्ब में आप लगा लीजिएगा इसको। सो रहे हैं, सोना भी एक क्रिया है, वर्ब है, काम है। जा रहे हैं, आ रहे होंगे। अब ये सब वर्ब में आता है, किसी चीज़ का होना या ना होना। बादल कल नहीं छाएंगे, बादल कल नहीं आएंगे, बारिश कल रुक जाएगी, कल रूस और यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध होगा। अभी किसी चीज़ का भी होना, चाहे वो भविष्य में हो, पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, वो सब वर्ब कहलाएगा। वर्ब के बारे में हम सोचें तो खाना खाना, पीना, भूखा रहना, छींक मारना, जीभ निकालना, पान की पीक दीवार पे थूक देना, तंबाकू चबाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये
हेल्थ के लिए बुरे हैं। क्यों? क्योंकि उसको लोग कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज़, गाना गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, अपनी पूजा पाठ में लगे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, जहाँ भी करना आ जाएगा वो वर्ब है, किसी भी किस्म का। ठीक है। अब कई लोग भीड़ में गैस का विस्फोट कर देते हैं, तो वो जो क्रिया थी उसी से विस्फोट हुआ, तो वो भी वर्ब कहलाएगा। इस दुनिया में जो कुछ है सब वर्ब है। बादल छाए हैं तो वो भी वर्ब है, सूरज निकला है तो भी वर्ब है, सूरज डूब रहा है तो भी वर्ब है, चांद आधा है तो वो भी एक वर्ब है, क्योंकि वो कुछ हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई, आधा हुआ, निकला, तेजी से आया, तेजी से गया, वह बातूनी है, वह झगड़ालू है, वह चुप रहता है। ये सारी क्रियाएं हैं, यानी कि all these words are to be included in the definition of verb। किसी भी बात को एक्सेप्ट कर लेना, एग्री हो जाना, डिसएग्री होना, स्पीक करना, बोलना, टॉकिंग, हर चीज़ वर्ब है। वर्ब से कुछ भी छूटा नहीं है। जितनी चीज़ें हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दिखाई देती हैं वो सब नाउन होती हैं, और जो कुछ भी एनर्जी के साथ किए जाते हैं, कुछ भी काम हो, मच्छर को मार देना भी एक वर्ब है, मच्छर को भगा देना एक वर्ब है, लाइट ऑन कर देना, लाइट ऑफ कर देना, मिक्सी चला देना, मिक्सी बंद कर देना, दाल रोटी चावल बनाना, कुकिंग, आग जलाना, हीटर जलाना। मैं कहता हूँ कि हर चीज़ वर्ब ही है। आप ध्यान से देखिए, सोचिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप बाज़ार से जाके एक चिप्स का पैकेट लाए तो लाना भी एक वर्ब है। कोई आपसे मांगने आया तो वो भी वर्ब है, मांगना। आपने किसी को कुछ दे दिया तो वो भी एक वर्ब ही है, किसी को दे देना, किसी को मना कर देना, किसी को झाड़ देना, किसी को पढ़ा देना, पेपर लिखाना, पेपर देने जाना, किसी स्कूल में एडमिशन लेना, वहाँ पे टीचर द्वारा मुर्गा बनाया जाना, ये सारे वर्ब हैं। जितनी सज़ा होती है वो सब वर्ब होती हैं। जितने इनाम मिलते हैं वो भी एक वर्ब द्वारा दिए जाने से संबंधित हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी एक्शन वर्ड वर्ब होगा। अब किसी ने सुसाइड कर ली तो भी एक वर्ब है। कोई सुसाइड करने के लिए रस्सी से लटका, रस्सी टूट गई तो भी एक वर्ब हुआ। उसने किसी को थप्पड़ मार दिया, ये भी वर्ब हो गया। किसी ने किसी पुलिस वाले ने किसी बाइक वाले से पैसे मांग लिए, यानी कि रिश्वत ली, तो भी एक वर्ब है। रिश्वत का पैसा उसने किसी जेब में रख लिया तो ये भी उसने वर्ब किया है। इसलिए हमारे चारों तरफ
जो कुछ भी होता है सब वर्ब है। किसी चीज़ का होना, किसी काम का होना जहाँ पे हम एक्शन करते हैं, एक्शन होते हुए देखते हैं कोई कर रहा है, वो सारे वर्ब ही हैं। अब किसी चीज़ का होना, इसको समझिए बीइंग, एग्जिस्टिंग। अब हम कहेंगे तुम एक टीचर हो। अब ये हो जो है ये आया वर्ब। अभी देखिए इज, आर, वॉज, वर, ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। क्योंकि आई एम, मैं हूँ भी एक चीज़ का होना दिखा रहा है, मेरा होना। ही इज़, वह है, ठीक है, इसीलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ही इज़ बिज़ी। अब बिज़ी क्या है, बिज़ी एक वर्ब है लेकिन इज़ लग गया उसका, तो इसीलिए उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये हमेशा वर्ब के साथ या वर्ब से पहले आता है। हो सकता है ही इज़ नॉट वेल, इज़ वेल, ही इज़ वेल पॉजिटिव हो गया, लेकिन जब नेगेटिव है, वो बीमार है, वह ठीक नहीं है, तो हम कहेंगे ही इज़ नॉट वेल। तो इज़ वेल के बीच में नॉट आ गया। अगर आपने नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नो, नॉट, नथिंग इत्यादि जो होते हैं नेवर, ये आएंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, किसी चीज़ का होना। तुम डॉक्टर हो। अब हम कहेंगे तुम डॉक्टर हो, तो होना एक क्रिया है, डॉक्टर का होना। अभी हम क्वेश्चन टैग होगा तो कहेंगे आर यू नॉट, आर यू नॉट, क्या तुम नहीं हो, यू आर डॉक्टर, आर यू नॉट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब क्वेश्चन या कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो क्वेश्चन टैग नॉट बनता है। तुम नालायक हो, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, लेकिन हम कह रहे हैं हो कि नहीं, अगला कहेगा यस सर, तो आप कहेंगे, या वो नेगेटिव में जवाब देगा कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो गई है। तो हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही क्वेश्चन जब वो पूछे जाते हैं तो किसी चीज़ का होना या ना होना ही पूछा जाता है क्वेश्चन टैग में। टैग, क्वेश्चन टैग जो होते हैं वो किसी वर्ब के बारे में होते हैं। दिन साफ है, दिन साफ है, होना है, लेकिन है कि नहीं, तो हम ऐसे पूछते हैं, तो वो किसी वर्ब का होना या नाम होना ही क्वेश्चन टैग होता है। अब टेंस आपने पढ़े, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये तीनों पढ़े हैं। तो ये भी किसी काम के होने ना होने को प्रकट करने का समय बताते हैं कि जो काम था वो कल हुआ था, कोई काम आज है, आज हो रहा है, और कुछ काम कल किया जाएगा। तो टेंस भी वर्ब से ही रिलेटेड होते हैं। टेंस के लेसन में हम इस बारे में और तफसील से बात करेंगे। ही हैज़ ए बुक, वी हैव आवर बुक्स, ही हैड टू लर्न बाय हार्ट। अब ये हैज़, हैव, हैड, ये भी किसी चीज़ के पास होने के लिए या किसी चीज़ का होना, पोजेशन शो करते हैं, तो इनको भी हम वर्ब के साथ इंक्लूड करके ही चलते हैं। ये भी वर्ब से रिलेटेड ही ग्रामर में आते हैं। कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के और बिना वर्ब के नहीं होता है, कर ही नहीं सकते हैं।
ऐसी कोई भी सेंटेंस नहीं होता जिसमें वर्ब ना है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि सेंटेंस में वर्ब कहाँ आता है, तो आप कहेंगे प्रेडिकेट में वर्ब स्टार्टिंग में आता है। सब्जेक्ट जो कुछ काम करता है वो सब वर्ब होते हैं। तो ये सारे वर्ब इंटर रिलेटेड है हमारे सेंटेंस के साथ। इसको पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वो एक सेंटेंस होता है, हम लिखते हैं तो वो सेंटेंस होता है। अब वो सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनमें से नाउन, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन वाला उसके हिस्से थे वाला वो आपने पढ़े थे। और आज हम पढ़ रहे हैं वर्ब के बारे में, क्रिया। और मज़े की बात ये देखिए कि बहुत लोग किसी काम के होने या ना होने को ही वर्ब मान लेते हैं। अब जैसे आई एम ए एडवोकेट, आई एम एन एडवोकेट। अब मैंने ए बोला है, आप चौंके कि नहीं चौंके? आपको चौंक जाना चाहिए था कि डियर सर, ये आपने क्या कह दिया, ब्लंडर ऑफ मिस्टेक। लेकिन हो सकता है आप मुस्कुरा रहे हो, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देख नहीं पा रहा हूँ। आई एम एन एडवोकेट, अब इसमें वर्ब क्या है भैया बताओ? तो आप कहिए कि हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब की तरह ही यूज किया जा रहा है। ही इज़ ए टीचर, वह एक टीचर है। तो है किसी चीज़ का होना दिखा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज़ का होना, सोचना तक, सपने आना भी एक वर्ब है। सपने याद रह जाना वर्ब है, सपने भूल जाना वर्ब है, नींद पूरी हो जाना वर्ब है, सोने से पहले बेचैन हो जाना वर्ब है, नींद टूट जाना वर्ब है, कच्ची नींद में उठ जाना वर्ब है। वर्ब कहाँ नहीं है, हर जगह है। ठीक है, आपके चारों तरफ वर्ब ही वर्ब हो रहा है। एक वायरस की तरह वर्ब घूम रहा है, जैसे कोरोना वायरस था। लेकिन ये ऐसा वायरस है जिसमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको अपने नॉलेज में लेना है उसको। तो अब तक आपने जान लिया कि किसी चीज़ को करना वर्ब है, किसी चीज़ का होना वर्ब है, ना होना वर्ब है। हर चीज़ बिना सेंटेंस में वर्ब क्या है, आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, वर्ब के बिना सेंटेंस पूरा नहीं होता। और ध्यान रखिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्पिंग वर्ब जो है ना ब्लैंक छोड़े जाते हैं और पूछा जाता है, उसमें सिंगुलर, प्लूरल वाला, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस से रिलेटेड बातें होती हैं। आशा करता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं आपको वर्ब के जो दूसरे डिटेल्स हैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझिए। लेकिन समझ जाना एक वर्ब है। अब इसके बाद आपका वर्ब शुरू होगा। आपने अपना रजिस्टर निकालना है जो कि एक वर्ब होगा। आपने अपना पेन खोलना है जो कि वर्ब होगा। आपको अपनी माइंड से वर्ब क्या होता है, क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ है, डेफिनेशन वाला लिखनी है जो कि वर्ब होता है। आपने अपनी ग्रामर बुक खोलनी है, उसको पढ़ना है, उसमें दिए हुए एग्ज़ाम्पल्स देखने हैं, अपने एग्ज़ाम्पल्स भी बना के देखने हैं जो कि सारे वर्ब होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन फट से आपको मिल जाए। धन्यवाद, थैंक्स।